नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मेरे साथ आज हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, लेकिन सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, एक राम भक्त के तौर पे और एक कार सेवक के तौर पे। जब मेरी आपसे बात हो रही थी केशव जी, तो आपने कहा कि इस पूरी मूवमेंट को, जिसको कि भारत के लोग, सिर्फ अयोध्या के नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत के लोग कोई 5, 10, 15, 20, 25 वर्ष से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई परिवार, हजारों परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस समय का, इस तारीख का इंतजार कर रहे थे। अब जब ये हो रहा है तो आपको कैसा लगता है? मैं एक नेता के तौर पे नहीं, एक व्यक्ति के तौर पे ही मैं बता रहा हूं जी। मेरे लिए भी यह अलौकिक, अद्भुत और आध्यात्मिक क्षण है। आज जब मैंने भगवान श्री रामलला को अपने जन्म स्थान पर, अभी प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य कार्यक्रम है वो बाकी हो, 22 जनवरी को होगा जी, लेकिन जब देख रहा था रोमांच से भर गया। कल्पना से परे जैसे कुछ हो, कि जैसे कोई रात में स्वप्न देखो और वह स्वप्न सच हो जाए, वैसा ही दृश्य आज महसूस हो रहा है। और मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों राम भक्तों के लिए जी। हजारों बार लोगों ने रामलला के जन्म स्थान को मुक्त कराने के लिए लड़ाइयां लड़ी। इतिहास के पन्ने में जो दर्ज है उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है जो नहीं दर्ज है। लेकिन राम के भक्तों ने रामलला की जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बनाने की लड़ाई को कभी खत्म नहीं किया। 5 शताब्दी से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज जो अद्भुत और अलौकिक क्षण देखने को मिला है, मैं बिना संकोच इस बात को कहता हूं, बहुत संघर्ष हुए, बहुत आंदोलन हुए, परिणाम नहीं मिला था। 1983 से और 22 जनवरी 2024 तक का जो पूरा संघर्ष है उसको मैं देख रहा हूं। लेकिन 6 दिसंबर 92 के पहले का संघर्ष जी और 6 दिसंबर 92 के बाद का परिणाम, यह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री, भारतवासियों की, राम भक्तों की भावनाओं को समझने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारी सरकार नहीं बनती देश में, तो शायद पता नहीं कितने शताब्दियों तक कभी और इंतजार करना पड़ता। यह देश की जनता का भी धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐसा देश को प्रधानमंत्री देने का काम किया, जिन्होंने रामलला का भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करने में बहुत निर्णायक भूमिका अदा कर दी। मैं व्यक्तिगत राम भक्त के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के नाते नहीं, मैं बहुत एक कारसेवक के रूप में मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपके पहले जवाब में मेरे अगले 10 सवाल हैं। आपने पहला शब्द का इस्तेमाल किया अलौकिक, आध्यात्मिक। इस्तेमाल करने के लिए, बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ही के विधानसभा के कई साथी, आप सांसद भी रहे हैं, तो राजनेता इस पे भी राजनीति करने से चूक नहीं रहे। मैं कोई कल के एक कांग्रेस के नेता या आज अभी मैं आया हूं अभी एक कांग्रेस के नेता या शिवपाल ने क्या कह दिया, ये सब नहीं। आपने कहा कि मैं एक राम सेवक के तौर पे कह रहा हूं, राम भक्त के तौर पे कह रहा हूं, कार सेवक के तौर पे, लेकिन आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं केशव जी। जब इस तरह की राजनीति होते देखते हैं राम मंदिर पे, रामलला पे, जनता में नहीं है, जनता में जो आपने भावना बोली, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, उससे कई ज्यादा है मैं कहूंगा। क्योंकि जो दिल्ली से या बंबई से कोई आता है ना, तो जब वो प्लेन उड़ता है मतलब अयोध्या जी के लिए, तब जय श्री राम से होता है, और जब अयोध्या में लैंड करता है तब जय श्री राम, और जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तब समझ आता है कि रियली असलियत में जनता में क्या फील है। लेकिन राजनेताओं को क्या हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। तो मैं दोनों प्रकार से इसको कह सकता हूं। या तो कुछ लोग इस भाव से भगवान श्री रामलला के मंदिर को देख रहे हैं कि जिसमें वोट बैंक तलाशने की कोशिश करते हैं, कोई वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा दृष्टिकोण मैं यह मानता हूं कि कुछ लोगों की बुद्धि इसलिए भी फिर गई है कि जो रामद्रोही होते हैं उनकी बुद्धि भगवान स्वयं हर लेते हैं। तो कुछ लोगों की बुद्धि को भगवान ने हर लिया है। फिर भी मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि दें, क्योंकि भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर यह राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है।
लोगों को मालूम नहीं है। केवल अयोध्या का अक्षत और निमंत्रण पत्र की रामलला का मंदिर बन जाएगा, 22 तारीख के बाद आप आइएगा। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, जो अक्षत वितरण करने के लिए जा रहे हैं उनके चरणों में साष्टांग लोग लेट जा रहे हैं, झरझर झर आंसू बह रहे हैं। रामलला के लिए क्या रोमांच है पूरे समाज के अंदर। आपने कहा केशव जी 500 बरस से लोग ये जद्दोजहद में हैं, इसमें लड़ रहे हैं, पीढ़ियां खप गई लोगों की। कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे जी मेरे दादा, किसी ने बोला कि 4 पुश्ते, है ना, 40 साल से 41 साल से तो आप भी देख रहे हैं, आप भी इसका भाग है। अशोक सिंघल जी, कल्याण जी, कई लोगों का नाम आता है कि उन्होंने क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब क्या किया। अब जब आप इसके साक्षी बनेंगे, रामलला का जो भव्य मंदिर 22 तारीख को बनने जा रहा है, आपको कैसा फील होता है, महसूस होता है? देखिए, मेरी फीलिंग शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे कोटि कोटि राम भक्तों के लिए मैंने कहा ये अलौकिक, अद्भुत और आध्यात्मिक क्षण है। रामलला को रामलला जन्मभूमि में उस स्थान पर जो मान्यता के अनुसार जहां रामलला का जन्म हुआ था वहां विराजमान होना ये असंभव था। इसे संभव करने का काम श्वेत वस्त्रधारी संत और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सेनापति पूज्य अशोक सिंघल जी, जो अब का शरीर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह यह अलौकिक दृश्य निश्चित तौर से दिव्य लोक में बैठ करके, स्वर्ग में बैठ करके वो जरूर देख रहे होंगे। और इस दृश्य को देख करके उनको लग रहा होगा कि मेरा धरती पर जाना सार्थक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है इस पूरे आंदोलन में। मैं 30 अक्टूबर 90 आपको बता रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी की अगुवाई में सरकार थी, कार सेवा की हमारे संतों ने घोषणा कर दी थी। देश भर के राम भक्त कार सेवक अयोध्या की ओर कूच कर चुके थे। मुलायम सिंह जी का उस समय बयान था कि अयोध्या में राम भक्त कार सेवक तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन उस चुनौती का सामना करते हुए भी हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी बहुत बड़ी संख्या में कार सेवकों के साथ श्री रामलला के जन्म स्थान पर पहुंच गए। उनको गंभीर चोटें आई थी, वो लहूलुहान थे, लेकिन किसी के अहंकार पूर्ण इस निर्णय का कैसे जवाब दिया जाता है, यह सीखा हम लोगों ने अपने अशोक जी से। और उसके बाद तो परिस्थितियां बदल गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। और जब वह मुख्यमंत्री बन गए तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जब हमारे संतों ने फिर से कार सेवा का ऐलान किया तो 6 दिसंबर 92 को मुख्यमंत्री की कुर्सी रामलला के चरणों में चढ़ा दिया। लेकिन कार सेवकों को खरोंच भी नहीं आने दिया। मुलायम सिंह जी में और कल्याण सिंह जी में ये अंतर है, समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है, राम भक्त और रामद्रोही में ये अंतर है। इस अंतर को समझने की जरूरत है और इसके पक्ष में पूरा देश खड़ा हो।